सो मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में स्कूल में हम लोग पढ़ते थे कुछ काइनेमेटिक इक्वेशंस, दैट इज v इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड हुआ करता था v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तो हम लोग स्कूल में पढ़ लेते थे, कहीं अपने हिसाब से यूज भी, तो यूज हम लोग भी करेंगे, प्रॉब्लम दूंगा अभी। बट दो चीजें इसमें ध्यान रखो, ये यूज कर सकते हैं जब सर आपकी एक्सेलरेशन आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ सर, बहुत कट हो रहा है। और एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं तो इसको नहीं यूज। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। डिस्कनेक्ट हो रहा है क्यों ऐसा? आवाज आ रही है अभी? हाँ सर अभी आ रही है। यस So this set of equations should be used only when a is constant. ये याद रखना जरूरी है। दूसरा कि ये सारे इक्वेशन वेक्टर इक्वेशंस हैं, है ना? सो तो वेक्टर इक्वेशंस में इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ये जो चारों क्वांटिटी है इसको उसके साइन के साथ यूज करेंगे, है ना? दैट इज u, v, a एंड s should be used along with respective signs. ठीक है, ये तो सबको पता है। यस सर। रेस्पेक्टिव साइंस का मतलब जो किसी डायरेक्शन को, जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो भी कन्वेंशन हम फॉलो करें, हमेशा उसी कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग ये चारों फिजिकल क्वांटिटी का मतलब इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट को प्लस या माइनस यूज करेंगे। ठीक है, यहां तक पहले कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। आगे बढ़ूं?
Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. ठीक है। तो इस मोशन अंडर ग्रेविटी का, सॉरी, अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी बाद में, पहले इस मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। देखता हूँ ये फंडामेंटल आप लोग समझे कि नहीं। जैसे कौन सा दो है इसमें? जैसे एक ये क्वेश्चन को सिंपल सिंपल 2-4 क्वेश्चन से समझ आएगा कि आप कितना समझे। जैसे ये वाला कोशिश कीजिए, सब लोग कोशिश करो सॉल्व करने का। जो फॉर्मूला ऊपर लिखा है उसी पे बेस्ड है। सबको दिख रहा है क्वेश्चन प्रॉपरली? यस सर। हाँ सर। कोशिश कीजिए। जैसे ही कुछ आंसर आए बताइएगा। आया कुछ? देखिएगा, देखो, दो पार्टिकल है P और Q। तो P यहां से स्टार्ट किया और Q भी स्टार्ट किया। P के पास इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 15 मीटर पर सेकंड। 15।
15 मीटर पर सेकेंड। क्यू के पास इनिशियल वेलोसिटी कितना था? 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस P और Q में Q ज्यादा है, सर Q तो आगे निकल जाएगा, बट कह रहा है कि P ने Q को ओवरटेक कर लिया एट पॉइंट B। ये कोई पॉइंट B है, यहाँ पर फिर से दोनों साथ साथ आ गए, इसका यही मतलब है। तो डेफिनेटली दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग रहा होगा, नहीं तो P को हमेशा Q से पीछे रहना चाहिए। यस सर। है ना? यस सर। और इस मोमेंट पर P की वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो इस मोमेंट पर Q की वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा है। तो व्हाट इज गिवन एंड व्हाट इज टू बी कैलकुलेटेड, ये बात समझ आ गई? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो फर्स्ट वाले के लिए हम लिखेंगे 30 स्क्वायर इज इक्वल डिसकनेक्ट हो रहा है। तो मान लें अगर दोनों के बीच का P और B पॉइंट के बीच का सेपरेशन S है, तो फर्स्ट का इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं बेटा? यस सर। तो ये हो गया फर्स्ट का इक्वेशन। सेकेंड का इक्वेशन लिखेंगे V स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 2A2S। ये भी लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। बट ध्यान से देखोगे तो कितने अननोन हो गए? A1, A2, S और V, 4 अननोन हो गए और मेरे पास 2 ही इक्वेशन है। यस सर। है ना? मतलब मुझे 2 और इक्वेशन कहीं से तो एस चाहिए। सेम हो गया ना? यस सर, एस सेम हो जाएगा। हाँ, तो एस तो सेम है बेटा, दोनों का एस सेम है, दोनों में तो एस ही लिखा है। और क्या कर सकते हैं बताइए? और लिख सकते हैं ओवर किया मतलब दोनों टाइम होगा। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। मैंने कहा P ने Q को ओवरटेक किया है, तो P और Q पॉइंट B पर सेम में। सर अभी भी हाँ क्लियर नहीं सर। सुनाई दे रहा है, क्लियर नहीं आ रहा।
एक सेकेंड रुकना। अभी कुछ आवाज चेंज हुआ, दूसरा नेटवर्क लगाया मैं। लैग हो रहा है सर। सर आपकी आवाज अभी ठीक ठाक आ रही है। ठीक है, तो मैंने कहा दोनों को सेम टाइम लगेगा, तो 30 इज इक्वल टू 15 प्लस A1T एंड V इज इक्वल टू 20 प्लस A2T। दोनों का टाइम तो सेम ही होगा ना सर। तो एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। अब कुछ कर सकते हैं क्या? बोलो सोच के। सर A1 की जगह पे वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो 30 की जगह 30 स्क्वायर की जगह वो जो 15 प्लस 1T का होल स्क्वायर वहाँ डाल सकते हो, और फिर वी स्क्वायर की जगह वो 20 प्लस A2 इंटू टी का होल स्क्वायर वहाँ डाल सकते हैं 1 और 2 में। नहीं, सोचो जरा सा। मैं कुछ नहीं, ये तो मैंने एक नॉर्मल मेथड बताया है। ऐसे खुद देखो कि यहाँ पर वेरिएबल बढ़ते जा रहे हैं, एक और वेरिएबल टी आ गया। है ना, नंबर ऑफ वेरिएबल अपने आप बढ़ते जा रहे हैं। तो थोड़ा सर दिमाग लगाओ। मैं ये नहीं कह केवल फॉर्मूला बेस्ड करने से तो ठीक है, कर लेंगे कुछ, सर हम लेकिन एस थोड़ा की दिमाग लगाओ। वैल्यू ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूट करें कि करके ये सर किसकी हम करें लोग बेटा? एस की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके दोनों को इक्वलाइज कर सकते हैं। तो भी मिल जाएगा उससे। बोलो। सोच के बताओ। सोच के बताओ, जल्दी से मुझे सोच के बताओ तो। चलो अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ, सब लोग सुनो। मैंने जानबूझ के ऐसा किया जिससे आप लोगों को समझ आए कि केवल फॉर्मूला करने से क्या गलती होती है, क्या क्या दिक्कत होती है। ठीक है, तो फॉर्मूला करते जाएंगे तब तो ये सब होगा। तो इससे तो बहुत टाइम लग रहा है, ये पता चल गया। ये पता चल रहा है सबको कि इसमें बहुत कॉम्प्लिकेशन हो रहा है। हाँ यस सर। सर। यस यस सर। सर। सर अब थोड़ा सा फॉर्मूला के बियॉन्ड सोचने की कोशिश करो, जो मेरा पर्पस है इसको सिखाने का। तो ये तो मैंने ऐसा कर दिया और इसको लिख देता हूँ, ये बहुत ज्यादा लेंथी है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दिमाग ये है कि मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम एस को ut प्लस हाफ AT स्क्वायर लिखते हैं। यस सर। सर हाँ ध्यान देना जरा सा। तो ये हो जाएगा 2ut प्लस AT स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 यस सर। होगा।
तो यहाँ से अगर मैं t/2 कॉमन ले लूं, देखना यहाँ यहीं पर कैच है, तो u प्लस at ऐसा लिख सकते हैं। हाँ सर। यस सर। तो अब तो ये सर उधर टू भी आएगा ना, लेकिन u प्लस v हो गया, यही v होता है, ये u प्लस v हो गया। हाँ सर। मेरे पास एक नया फॉर्मूला अपने काम के लिए ऐसा मिल गया कि s इज इक्वल टू t/2 u प्लस v। ये एक फॉर्मूला मिल गया अपने काम का। यस सर। सर Yes, sir. जो जो वही फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut Sir. प्लस हाफ at स्क्वायर, सर उधर वो लेकिन हम 2u स्कूल में इसको यूज नहीं करते थे, राइट। यस सर। ध्यान से देखा जाए तो ये वही फॉर्मूला है ना, लेकिन कभी हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको यूज करने की कोशिश नहीं किए। अब ये करने से देखो लाइफ कितनी आसान हो गई इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो पहले वाले में हाँ, बाकी कोई बार बार पूछ रहे हो टू, मैं जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, ध्यान से देखो एक ही चीज है। तो फर्स्ट वाले के लिए लिख दूंगा t/2 15 और 30 था। यस सर। और ये लिख दिया p के लिए, और q के लिए लिख दूंगा सेम टाइम में पहुंचा है तो t/2 20 प्लस v। यस सर। अब दोनों को डिवाइड कर दो, v मिल गया। अब दोनों को डिवाइड कर दोगे तो v मिल गया। हाँ सर। तो ये देखो कितना छोटा क्वेश्चन है, अगर हम थोड़ा सा फॉर्मूला के बियॉन्ड सोचे तब, नहीं तो कन्वेंशनली वही फॉर्मूला लगाते रहेंगे तो शायद पूरा दिन निकल जाए और ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो। समझ गए? यस सर। 15 प्लस 30 इज इक्वल टू 20 प्लस v। 1 मिनट का काम है। तो 45 माइनस 20 कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड। ये v की वैल्यू होगी आंसर। सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। कुछ जरा भी नया नहीं बताया। क्वेश्चन दिखाओ ना जरा। ये सब आपको पहले से आता था। अच्छा, किसी को नोट करना है तो जल्दी कॉपी कर लो, क्वेश्चन भी दिखा दिया साथ में। जल्दी कॉपी कर लो, फिर दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन जिसमें थोड़ा दिमाग लगाना हो, और कुछ नहीं। नया कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, मैं नया कुछ नहीं पढ़ाया अभी तक।
हो गया, आगे बढ़ूं? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कीजिए ऐसे ही छोटा सा, उतना ही जितना ऊपर बताया उसी पे बेस्ड, वही 3 फॉर्मूला है आपके पास एज ए क्वेश्चन सॉल्विंग टूल। आया कुछ? I'm getting Sir. A1 is 600 meters. 600 meters. The 600 meters. 600 मीटर, वेरी गुड। सबको आया 600 मीटर और डू आई नीड Yes टू sir, एक्सप्लेन? 600 आ गया। सर एक बार करो ना जरा। वेरी गुड, चलो सबको आ गया तो खुश हो गया मैं। तो फाइनली द आंसर इज 600 मीटर। सबका हो गया या मैं सॉल्व करूं किसी के लिए? हाँ सर करो ना एक बार। कर दूं? आंसर करोगे? ठीक है ठीक है, कर देता। तो स्ट्रेट लाइन ए बी सी, इस पॉइंट को ए कहते हैं, इस पॉइंट को मान लो बी कहते हैं, इस पॉइंट को मान लो सी कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है 0.5 मीटर पर स्क्वायर। माइक्रोफोन बंद करो, कहाँ से ये नॉइज आ रहा है? इसमें से पॉइंट ए पर वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, पॉइंट सी पर वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकेंड।
30 seconds after it has crossed B। अच्छा, तो यहां से यहां के बीच का टाइम गैप है मेरा 30 सेकेंड्स का। तो फाइंड ए बी, तो ये मुझे ए बी डिस्टेंस ढूंढना है, लेट इट बी एक्स। तो हम लोगों को एक्स ढूंढना है। तो क्या क्या दिया हुआ है और क्या ढूंढना है, ये समझ आया? बोलो। हाँ सर। अच्छा, ए टू बी में बी पर वेलोसिटी मैं मान लेता हूं v है अपने मन से। वेलोसिटी एट पॉइंट बी मैंने अपने मन से मान लिया v है। तो ए टू बी में हम लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.5 इंटू एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। बोलिए। यस सर। ए टू बी में ऐसा लिख सकते हैं। बी टू सी में ऐसा लिख सकते हैं v इक्वल टू यू प्लस 80। तो 40 इज इक्वल टू v प्लस a दैट इज 0.5 एंड t विच इज 30 सेकेंड्स। लिख सकते हैं। यस सर। हाँ सर। यहां से v की वैल्यू क्या मिल गई? 40 माइनस 15 दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। v की वैल्यू मिल गई। अब v के इस वैल्यू को अगर हम 25 मीटर पर सेकेंड को यहां से यहां सब्स्टिट्यूट कर दें तो x मिल जाएगा। बोल बेटा। यस सर। तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस x 2 इंटू 0.51 होता है। तो x इज 625 माइनस 25 which is 600 मीटर। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। सर क्वेश्चन दिखाओ जरा। कॉपी नहीं किया था तब से? लो। थैंक यू सर, हो गया सर। हो गया। सर एक डाउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो बेटा। तो वो लास्ट वाला लाइन समझ नहीं आया, 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस एक्स। v का वैल्यू इक्वेशन 1 में 25 पुट कर दो। क्या? हाँ सर। तो v स्क्वायर की जगह 25 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर और 2 इंटू 0.51 होता है। क्या बताऊं बेटा? नहीं सर, वो समझे नहीं समझा कौन सा कुछ? इक्वेशन यूज किया है, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है। अरे ओ भाई साहब, यहाँ से ये एरो ऐसे ऐसे करके मैंने क्या किया कि यहाँ जो v आया इसको पहले वाले इक्वेशन में पुट किया यहाँ पर। अच्छा सर। समझा कि नहीं? समझा सर। ये जो 25 आया मुझे, ये वैल्यू, इस वैल्यू में जो v की वैल्यू 25 है उसको ये पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दिया। ओके सर। पक्का?
हाँ सर समझा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कीजिए। हो गया? एक सेकेंड सर, ऑलमोस्ट होगा। एक सेकेंड।
कुछ सोच पा रहे हो आप लोग? बोलिए, कुछ सोच पा रहे हैं आप लोग? सर 8.85 है क्या? आंसर आंसर पता नहीं, देखना पड़ेगा। नहीं, इसका मतलब समझते हो? जब कहता है कि 8 सेकेंड या 16 सेकेंड या ऐसा कुछ, यस सर, कि मतलब सिर्फ उस एक पर्टिकुलर सेकंड, मतलब 100 मिली सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो वो होता है उसके लिए फॉर्मूला भी 8 होता सेकेंड का क्या मतलब हुआ? है। 8 सेकेंड के स्टार्ट से, मतलब 8.01 से लेके 9 तक नहीं कितना किया। नहीं, गलत हो गया। जैसे मान लो तुमने घर में 5 घंटे पढ़ाई की, ठीक है? सपोज यू स्टडीड फॉर 5 hours at your house and पापा asked कि how much did you study in 5th hour? तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 घंटे में कितना किया माइनस फर्स्ट 4 घंटे में कितना किया? Yes, sir. Isn't it? So Yes, first sir. thing given is 3 meter in 8 second. तो इसका मतलब हो गया 3 is equal to ut प्लस, अभी समझना इस बात को, हाफ 80 स्क्वायर में t की वैल्यू 8 पुट कर देंगे माइनस ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर में t की वैल्यू 7 पुट कर देंगे। यही हुआ ना डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकेंड। Yes, sir. ये चीज सिखाना। If someone is asking you displacement in 8 second means first 8 second में कितना हुआ माइनस फर्स्ट 7 second में कितना हुआ? Yes, sir. हाँ सर। तो यहां से मिल गया 3 is equal to 8u प्लस 8 स्क्वायर 64, 64 by 2 32, 32a माइनस 7u प्लस 49a by 2 होगा। हाँ आया सर। ना? Yes, sir. So this 3 will become u plus 32 minus 49 कितना होगा? For 32 minus 49 by 2 that is 64 minus 49 15/2. तो u plus 15 by 2a ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। अकॉर्डिंगली 5 मीटर इन 16 सेकेंड, तो अब मैं ऐसा लिखूंगा 5 is equal to सेम स्टोरी ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर में t की वैल्यू 16 पुट कर देंगे माइनस ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर में 17. t की वैल्यू 15. Sorry, तुम 15. लोगों में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कह रहे होंगे कि सर ये तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड का फॉर्मूला स्कूल के बुक में दिया होगा, ऐसा कुछ देखा है क्या किसी ने? नहीं सर। यस सर, देखा है। नहीं देखा। यस सर। अगर दिया भी देखा भी होगा तो मैं उस फॉर्मूला को यूज इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि उस मेथड से तो तुम्हें सिर्फ एक पर्टिकुलर सेकेंड में मिलेगा, लेकिन ये तरीका सोचोगे तो कोई भी दो टाइम इंटरवल के बीच मिल जाएगा। जैसे इसमें पूछा है फ्रॉम बिगिनिंग टू 6 सेकेंड टू द एंड 15 सेकेंड, मतलब 15 माइनस 6 करना है। इसमें वो फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसीलिए ऐसा किया। ठीक है सर तो आ आप जाओ, अब इसमें पुट करोगे तो ये हो गया। सर 15/2a कैसे आया वो बताओ ना एक हाँ। बार। अरे 32 माइनस 49 by 2 कितना होगा?
2 एलसीएम ले लो तो 64 माइनस 49 15 डिवाइडेड बाय ओके सर, गॉट इट समझा गॉट इट। कुछ? सर आप कौन से मेथड बोल रहे थे? अब 5 इज इक्वल टू 16 पुट कर दो, यहाँ 16u यहाँ 15u, तो ये भी u हो गया, प्लस a/2 16 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, तो a/2 16 स्क्वायर कितना होता है? 256. 256. 16 स्क्वायर 256 होता है क्या? मुझे नहीं पता। यस सर। हाँ तो 5 इज इक्वल टू 256 में से 225 हटा दोगे तो कितना बचेगा? सर 31. 5 is equal 31. to 31। u plus तो u 31 प्लस 31 a/2, ये मुझे 5 मिल गया। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो u और a की वैल्यू मिल जाएगी। यस सर। हाँ सर, सब्ट्रैक्ट करने से मिल जाएगा। हाँ, तो इन दोनों को पहले तो कॉपी भी करते चलो साथ साथ, तुम लोग खुद सॉल्व करो इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद सॉल्व करके u और a की वैल्यू बताओ, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है। Sir, acceleration is 0.25 meter per second square. नहीं, सॉल्व कर लो, u और a का वैल्यू निकाल लो, फिर बताता हूँ। सर a 1/4। ठीक है, हाँ सर 1/4. अरे वाह बहुत अच्छा। तो a 1/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u कितना आया? 9/8 शायद. सब लोग बोलोगे तभी बताऊंगा, एक ही बार में, ऐसे नहीं। a 1/4 सबको आया है? हाँ सर, आ गया। वेरी गुड। तो u क्या आया फिर? सर 1.125. हाँ सर 1.125। सबको आया 1.125? आपने कहा तो लिख देता हूँ, u का वैल्यू 1.125। फ्रैक्शन में कितना होगा वैसे? सर 9/8. 9/8. 9/8. तो 9/8 मीटर पर सेकेंड, u लिख दिया। अब आ जाओ, क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है तो आप देखेंगे। आपसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 6 सेकेंड टू द एंड ऑफ 15 सेकेंड। इसका मतलब जो डिस्टेंस हम लोगों को पूछा है, जो डिस्टेंस हम लोगों को पूछा है वो डिस्टेंस होगा जो डिस्टेंस हम लोगों को पूछा है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ये हो जाएगा s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में t इज इक्वल टू 16 पुट कर दीजिए, माइनस ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर में कौन कौन टाइम के बीच था भूल गया मैं? 6. सर 6 and 15. अच्छा 6 and 15 था, तो t इक्वल टू 15 और t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पुट कर दीजिए। अब इसमें तो मुझे u a सब कुछ मालूम है, तो आंसर मिल जाना चाहिए। तो 15 माइनस 6 9u प्लस हाफ a कॉमन 15 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, isn't it? So this is 81/8, u की वैल्यू 9/8 पुट करने के बाद
ये हो गया 1/8, 15 स्क्वायर 225, 6 स्क्वायर 36। तो ये कितना हो गया? 8 LCM ऊपर हो गया 81 प्लस 225 माइनस 36। देख लो, जो आंसर आएगा मुझे बता दो कितना आया। कैलकुलेशन तो कर लोगे तुम लोग। सर 67.5 मीटर है। नहीं यार, 36.25 आना चाहिए शायद। हाँ सर 36.25। अबे तुम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन भी गलत करता है। नहीं सर, वो 8 से डिवाइड करना था, 4 से कर दिया। आगे बढ़ू? थर्टी 3.75 आ रहा है। कितना आ रहा है? 33.75। पता नहीं, जो भी है देख लो, मुझे नहीं पता। कैलकुलेशन में क्या मुझसे करवाओगे? या मैं चेक करूं करके? सर एक बार चेक कीजिए आप। ओ भाई साहब, सर जो टोटल आ रहा है 33.75 आ रहा है। मैंने भी वही बोला ना, वही आ रहा है। 33.75 आ रहा है। यू और ए का वैल्यू सही बोला था ना? यू और ए में कोई दिक्कत नहीं। मैं कैलकुलेशन नहीं किया था, इसलिए सोचता हूँ कि अब एक बार पूछ लूं। ए 1/4 और यू 9/8 आया था। सर वो सही है। सही है ना? ठीक है, फिर आगे बढ़ूं? यस सर। एक और छोटा सा क्वेश्चन, ये सबका होना चाहिए अभी जो दे रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन आप सबसे होना चाहिए, इजी है, इसमें थोड़ा भी दाया बाया नहीं है। कौन सा नंबर होगा? 4th होगा शायद ना? हाँ सर। ये कोशिश करो, ये शायद आना चाहिए आप लोगों को।
सर इसका आंसर 18.5 है। नहीं 21.75 है सर, क्योंकि वो 3 ऐड करना था जो पहले वाला। सर आपको चैट में आंसर भेजा, ठीक है क्या? देखा नहीं मैं आंसर भेजा कुछ क्या? यस सर भेजा, अभी 1 मिनट हो गया। हाँ 21.75 भेजा, सही है, वेरी गुड। आंसर इज 21.75 मीटर। देखो सब लोगों को आ जाएगा, सबको आ जाए आ गया सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सबको आ गया, आगे बढ़ो। यस सर। मुझे बताने की जरूरत है या सबको आ गया? सर एक बार करके दिखा सकते हैं? यस। He is driving a car at 54 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 54 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड। तो 15 मीटर पर सेकंड, और रिटार्डेशन है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पहला 0.2 सेकेंड का टाइम तो रिएक्शन टाइम लगता है ना, तो पहले 0.2 सेकेंड में तो ये u इंटू टी के जैसा चलेगा, है ना? ओ भाई साहब, ये कब होगा? तो t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 0.2 सेकेंड तक हम ऐसा करेंगे। तो ये हो जाएगा 15 इंटू 0.2, दैट इज 3 मीटर। हो गया। अब ऐसा हो गया कि इसके पास स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, इसमें ब्रेक का रिटार्डेशन लगा, दैट इज a इज -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कहां पर जाके रुक गया, मतलब v इज इक्वल टू 0। सो 0 इज स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू s, ऐसा होगा। तो s is 15 square by 12, that is 225 upon 12। ये हो गई s की वैल्यू दूसरी। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? यही s1 प्लस s2 है ना बेटा? हाँ सर। जिसका नहीं हुआ था समझ गए? जिसका नहीं हुआ था समझ आया? हाँ सर।
ठीक है। आगे बढ़े, बोलिए। यस सर। एक और देता हूं वही nth सेकेंड टाइप का, जो अभी थोड़ी देर पहले किया था। होप कि ये भी सबसे हो जाए। तो जो अभी वाला दे रहा हूं, मुझे लगता है ये भी सबसे हो जाएगा मोस्ट सर ऑफ। वो 1 मिनट शो करो ना, अच्छा दिखा रहा हूँ, ऊपर वाला। ओके 1 मिनट। जिसका हो गया वो 5th नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। सर ए और यू का वैल्यू मिल गया, बट अब इधर है ना, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 सेकेंड्स आफ्टर द 5th सेकेंड। मतलब खुद बताओ। सर मतलब 5th सेकेंड में फाइंड करके फिर 4 सेकेंड का उसमें ऐड करना है। हाँ, इसका मतलब हो गया कि t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 5 से t इक्वल टू 9 के बीच कितना ट्रेवल किया। Sir, is the answer Okay, sir. 136 meters? 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड, तो 5 सेकेंड के बाद 4 ऐड करोगे तो 9 सेकेंड हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, है ना।
Yes, sir. समझ आया ये लॉजिक सबको? Sir, हाँ बोलो बेटा। is the answer 136 meters? आंसर yes 136 meter. Very good. So answer is 136 meter. सबको आ गया तो आगे बढ़ो। यस सर। एक और सिमिलर क्वेश्चन करोगे? Yes, sir. चलो एक और सिमिलर क्वेश्चन करो। ये फिफ्थ वाला सबको आ गया? हाँ सर। ठीक है, तो जस्ट प्रैक्टिस के लिए एक और सिमिलर क्वेश्चन करो। ये उससे भी आसान है थोड़ा। सर चार्ट में भेजा। क्या बोल रहे हो? चार्ट में भेजा आंसर 36 मीटर है, करेक्ट है क्या? आंसर कितना आया? 36 वेरी गुड, 36. वेरी गुड, मजा आ गया। आंसर इज 36 मीटर। सबको आया क्या ये दोनों आंसर, या इन दोनों क्वेश्चन में मुझे कुछ बताना है तो बोलिए। इन दोनों में मुझे कुछ बताना है क्या? नहीं सर। सबको आ गया? हाँ सर। पक्का? नहीं पूछोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। क्यों बताऊंगा मैं? अगर नहीं आया है तो पूछ सकते हो, कहने का ये मतलब है। सर एक बार कर सकते हो? कौन सा वाला को बता दूं, बोलो। सर फिफ्थ वाला कर सकते हो क्या एक बार? फिफ्थ वाला, ठीक है। 12 मीटर इन सेकेंड। तो 12 को मैं ऐसा लिख दूंगा, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर में t
t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दो, माइनस ut प्लस हाफ at स्क्वायर में t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर दो। ठीक है, तो ये हो गया 2 माइनस 1 u हो गया प्लस हाफ a कॉमन 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिला 12 इज इक्वल टू u प्लस 3a/2। ये एक इक्वेशन मिल गया। सिमिलरली फोर्थ सेकेंड में 20 मीटर, तो फोर्थ सेकेंड में 20 मीटर का मतलब हो गया 20 इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पुट कर दो, माइनस ut प्लस हाफ at स्क्वायर में t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पुट कर दो। तो ये हो जाएगा u प्लस हाफ a 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो यहां से मिल गया 20 इज इक्वल टू u प्लस 9a/2 हो गया। हाँ सर। इन दोनों को सॉल्व करके u और a की वैल्यू बता सकते हैं। हाँ सर। क्या आएगा बताओ? बोलो, मैं नहीं बताऊंगा। अरे तो ओरली हो जाएगा, कितना आएगा बताओ? सर a का वैल्यू 7/3 है। a का वैल्यू 7/3। नहीं यार, 8/3 होगा ना, सब्ट्रैक्ट तो करो। 20 माइनस 12 8। समझ आ रहा है? a हो जाएगा 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और u कितना हो जाएगा 8/3 पुट कर दो 3 और u हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। यही आया था क्या बीच में तुम लोगों को जिसका सॉल्व हुआ? यस सर। होल्ड करो। नहीं 16 माइनस 9 7a/2 होगा। ये मैंने गलत लिख दिया बेटा। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 7 होगा ये। तो ये अगर 7 होगा तो ये u और a चेंज हो जाएगा। तो सर फिर u 6 आ रहा है और a 4 आ रहा है। u आ गया 6 वो आता है। मीटर पर सेकेंड और a हो गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड आफ्टर 5 सेकेंड, यही पूछा है ना? तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर में t की वैल्यू 9 पुट कर दीजिए, माइनस ut प्लस हाफ at स्क्वायर में क्या आफ्टर कितना सेकेंड है देखा नहीं मैंने? 5 4 आफ्टर 5 सेकेंड। तो t इक्वल टू 5 पुट कर दीजिए। तो
5 से 9 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस, कितना, तो 9 माइनस 5 4u प्लस हाफ ए कॉमन 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, u आया था 6 तो 4 इंटू 6 प्लस हाफ ए आया था 4, 9 स्क्वायर 81, 5 स्क्वायर 25, तो ये हो गया 24 प्लस 2 इंटू 81 माइनस 25 कितना होगा 56, तो ये हो गया 24 प्लस 112 दैट इज 136 मीटर। ऐसा कुछ आंसर था? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लो जिसको करना है। हो गया? हाँ सर। लिख लिया हाँ सबने? सर। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बाय। Thank you, sir. Yeah, Thank you, welcome. sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Thank you, sir. Yeah, welcome.